नीतीश कुमार से खार एकदम हो गया है। नीतीश कुमार ने भाजपा को उतना दर्द दुख पीड़ा दे दिया है जितना भाजपा पूरे देश भर में कहीं नहीं प्राप्त कर पाई है। जी। असल जो टारगेट है वो नीतीश कुमार बार बार दिख रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ नहीं उतारना चाहिए। भाजपा को चिराग के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलानी होगी। मतलब भाजपा के लिए चिराग नीतीश हो जाएंगे। बिल्कुल, यूपी की तरह मायावती की तरह समाप्त करना चाहेगी जी। फिर वो तेजस्वी से निपटना चाहेगी। सामने तेजस्वी आप देख रहे हैं लगातार ईडी बीडी सीडी से परेशान है। मतलब इनकी भी राजनीति इनके पिता की तरह समाप्त करने की परिस्थितियां बन रही हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का खास शो गेम बड़ा है, जहां हम पंचनामा में खबरों की चीर फाड़ करते हैं। रातों रात में अक्सर खबरों की आगे की खबर देते हैं, तो गेम बड़ा में पर्दे के पीछे की खबर देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में चल क्या रहा है, आपको दिख रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर से खबर है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल होगी। लालू, तेजस्वी, नीतीश सभी लोग शामिल होंगे, इसलिए कि बिहार में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। एक तरफ चिराग पासवान का और भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है, तेजस्वी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। लोग सोच रहे होंगे कि तेजस्वी और नीतीश को लेकर जो संबंध है, चिराग पासवान पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा नया नारा क्यों दे रही है, तेजस्वी से बैर नहीं? सवाल तो यही है। चिराग पासवान के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि चाहते हैं कि चिराग बाहर हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बयान दिया और तेजस्वी को लेकर बयान दिया, वो काफी महत्वपूर्ण है। वो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बयान कोई फिर किसी ने दिया नहीं है, मतलब लेकिन ये क्लास से तो दिख रहा है, पर्दे के पीछे दिख रहा है। खाना पूर्ति की जा रही है। तेजस्वी यादव को लेकर जो विरोध है भाजपा का, वो केवल खाना पूर्ति तक सीमित है। जी। असल जो टारगेट है वो नीतीश कुमार बार बार दिख रहे हैं। आप खास तौर पे देखते होंगे, ये अभी होने वाला है वर्ल्ड कप, तो सारी टीमें फाइनल तक पहुंचना चाहती हैं, लेकिन एक टीम हर टीम के निशाने पर होती है जिसे फाइनल तक नहीं पहुंचने देना है जी। क्योंकि अक्सर फाइनल में उस टीम से वो हार चुकी होती है। मतलब वो टीम अगर पहुंच जाएगी तो जीत जाएगी। वो टीम पहुंच जाएगी तो इनके पहुंचने के बाद भी कोई चांस नहीं बनता है। जैसे आपको अच्छे से पता है और दर्शकों को पता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को नहीं चाहेगी कि कोई पहुंचे। न्यूजीलैंड बार बार भारत को रोक दे रही है। ऐसे ही भाजपा को नीतीश कुमार से खार एकदम हो गया है। नीतीश कुमार ने भाजपा को उतना दर्द दुख पीड़ा दे दिया है जितना भाजपा पूरे देश भर में कहीं नहीं प्राप्त कर पाई है। भाजपा पूरे देश में अपने हिसाब से सरकार बना लेती है, क्षणिक तो कोई सरकार बना भी ले तो उसे पलट देती है, लेकिन नीतीश का कोई काट नहीं। लेकिन इस चर्चा में घुसने से पहले मैं जरा रुकूं पीछे और चिराग पासवान वाली बात समझा दूं। जी। चिराग पासवान को आपने लेके कहा कि स्पष्ट है कि उनको तेजस्वी से कोई बैर नहीं है और नीतीश की कोई खैर नहीं उनके। निश्चित तौर पर उन्होंने बयान फिर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो प्रत्याशी उतरबे करेंगे, और दोनों सीट पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी होते तो हम बिल्कुल उतारते हैं। नहीं है इसलिए नहीं उतारना है। लेकिन एक बात जानिए, यहाँ दोनों जगहों पर जो प्रत्याशी नहीं उतारा उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि भाजपा से दोस्ती, भाजपा के खिलाफ नहीं उतारना चाहते हैं। ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी के खिलाफ नहीं उतारना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। सिक्के का एक पहलू तो आप देख रहे हैं, लेकिन पर्दा का पीछे वाला खेल नहीं देख रहे हैं। चिराग से तेजस्वी यादव का कोई बैर नहीं है, तेजस्वी से चिराग का कोई बैर नहीं है। बात सीधी है। चिराग को भी पता है कि तेजस्वी भविष्य है बिहार का, और तेजस्वी को पता है कि चिराग आज नहीं तो कल बिहार में बड़ा एक हस्तक्षेप करने जा रहे हैं जी। तो अगर लड़ाई करनी भी होगी तो तब करेंगे, अभी से क्यों? मतलब आप देख रहे हैं कि लालू नीतीश जैसे बड़े योद्धा थे, तो अपने समय में चिराग और तेजस्वी बड़े होंगे। निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में बिहार की सियासत घूमने वाली है। भाजपा के पास ऑप्शन ही नहीं है। भाजपा को चिराग के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलानी होगी। मतलब भाजपा के लिए चिराग नीतीश हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसलिए शायद नीतीश कुमार को समाप्त करना भाजपा चाहती है। नया नीतीश तैयार हो। देखिए, तेजस्वी यादव से फिलहाल भाजपा को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। तेजस्वी के जितने विधायक हैं उस आधार पर वो कभी भी किसी तरफ जाकर सरकार बना सकते हैं, और भाजपा के विधायक बहुत नहीं है। लेकिन दिक्कत नीतीश कुमार से है, जो बीच में इधर से उधर डगर रहे हैं। वो जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ ताकत बढ़ जा रही है। आपको याद होगा कि वो जो भार तोला जाता है 1 किलो, तो वो साथ में बाबा कहते हैं पसगंद या कुछ रखा जाता है कि जो डिफरेंस ऑफ जो होता है ना, कुछ अक्सर यूज करते करते तराजू में कुछ कमजोरियां आ जाती हैं, तो एक तरफ हमेशा ज़्यादा झुका रहता है, तो पसगंद को रखा जाता है ताकि दोनों तरफ से बराबर हो सके। तो वही पसगंद बन जा रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरफ जा रहे हैं उधर बैलेंस शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो इस वजह से काम गड़बड़ा रहा है,
और नीतीश कुमार को रडार पर लेकर भाजपा पहले यूपी की तरह मायावती की तरह समाप्त करना चाहेगी जी। फिर वो तेजस्वी से निपटना चाहेगी। सामने तेजस्वी आप देख रहे हैं लगातार ईडी बीडी सीडी से परेशान है जी। परेशान है एकदम। अब उनको बार बार उनके जो सहयोगी हैं वो भी अब चर्चा में ये बात निकाल दे रहे हैं कि जल्दी ही हो सकता है कि रेचल डिप्टी सीएम बन जाए। मतलब इनकी भी राजनीति इनके पिता की तरह समाप्त करने की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे में इन्हें भी बड़ा फैसला लेना होगा। और भाजपा को ये लगता है कि लड़ाई अगर सामने की हो, सीधी हो, तो भाजपा उसमें अपना हिम्मत झोंककर जीत सकती है। लेकिन बार बार नीतीश और तेजस्वी, नीतीश लालू एक हो जाने की वजह से काम गड़बड़ा जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार या तो राष्ट्रीय राजनीति में चले जाए या बिहार से समाप्त हो जाए, तो भाजपा के लिए फुल फायदा हो सकता है। और इसी रणनीति पर भाजपा अब काम करने जा रही है। जहां एक तरफ कल रिजोल्यूशन निकला है और ये कार्यक्रम के दौरान अपने चिराग पासवान के नेताओं ने डिस्कस भी किया है कि हम चिराग पासवान के दल के नेता हैं, हम नीतीश कुमार को लेकर लाइन बिल्कुल हमारा क्लियर है, हमें भाजपा को लेकर अपना लाइन क्लियर है, लेकिन तेजस्वी को लेकर क्या करना है। तेजस्वी से आपका जो रिश्ता राजनीतिक है और गैर राजनीतिक है, उसके चलते हम उन पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है। तो सीधी बात कहूं तो चिराग पासवान ने अपने प्रवक्ताओं को ये एक छूट दे दी है कि वो वर्तमान जो महागठबंधन सरकार है उसको अगर कितनी भी खिंचाई करनी पड़े तो करें, किसी हद तक जाना हो, किसी का नाम लेना तो लें, लेकिन जब बात इंडिविजुअल की हो तो वो तेजस्वी यादव को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दें और नीतीश पर ज़्यादा क्रिटिकल रहे, क्योंकि नीतीश के पास ही बिहार का अभी कमान है, नीतीश के पास सीएम की कुर्सी है, नीतीश के पास ही जो बिहार का गृह मंत्रालय है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को टारगेट करना ही अपना जो रोल है वो प्रवक्ता समझे। ऐसा ही रोल कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की तरफ से भी प्रस्तावित किया गया है। और फिलहाल जो कॉरिडोर थोड़ा सा तेजस्वी यादव को दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को पूरी तरीके से टारगेट जो है, एम जो है वो लेकर चला जाए। और इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो ये होगा कि धीरे धीरे नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर होंगे। नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए बार बार उतरना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, और अंततः नीतीश निहत्थे हो जाएंगे, निर्णय हो जाएंगे तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। यही टारगेट लेकर चिराग और भाजपा दोनों चल रहे हैं फिलहाल। जी, तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान ने जो नारा दिया है वही नारा भाजपा ने भी दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर जो बैलेंस बयान हो या तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें हो, ये सब कुछ समझबूझ कर करनी है, लेकिन नीतीश कुमार पर पहले की तरह ही खुलेआम हमला करना है कि पहले से कहीं ज़्यादा। और यही दिल्ली में तय हुआ है। देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में बिहार में जो गठबंधन का स्वरूप है वो कैसे बदलता है, किस तरफ कौन से दल होंगे। इसलिए कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे गठबंधन बनेगी और कई दल इधर से उधर जाएंगे, जैसा कि पिछले चुनाव 2020 में आपने देखा, 19 में देखा। ऐसा ही एक बार फिर से मामला 2024 और 25 के लिए बन सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।